आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। आइए समझते हैं। स्क्वायर का जो रूल है वह कहता है कि जब एक अंक रहे तो वर्ग होता है, जब दो अंक रहे तो गुना करके डबल करते हैं, और जब तीन अंक रहे तो लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं और दुगना करते हैं, और बीच वाले को वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं। यही नियम है। आइए समझते हैं। हमने आपको क्या बोला? हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक अंक रहे, जैसे कि कोई भी एक अंक लेते हैं 9, इसका वर्ग करना है। इसका मतलब यह होता है कि 9 का स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि 9 को एक और 9 से गुना करना। ठीक है, 9 को अर्थात जो संख्या वर्ग में है उससे उसी संख्या से गुना करना। जो संख्या वर्ग में है अर्थात उसी संख्या को पुनः गुना करना ही वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 का वर्ग करना है, अर्थात 3 इंटू 3, यही वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन ये तो वर्ग करना तो हर कोई जानता है, लेकिन जब एक का वर्ग करना तो हर कोई जानता है, लेकिन जब दो अंक का वर्ग करने और हमें एक ही लाइन में उत्तर देना हो तो कैसे करें? जब जैसे कि 12 का वर्ग करना है, 72 का वर्ग करना है, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 83 का वर्ग करना है, तो क्या करें? जब 3 अंक आ जाए तो क्या करें? जब 3 अंक का वर्ग आ जाए तो क्या करें? वही आज हम आपको समझाने वाले हैं। आइए समझते हैं। जब 4 अंक आ जाए और इसका वर्ग करना हो तो एक ही लाइन में हम कैसे बनाएं, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि जब एक अंक रहे तो वर्ग करें, जब दो अंक रहे तो मल्टीपल करके अर्थात गुना करके उसे दुगना करें, जब 3 अंक रहे तो बाहर को बाहर से गुना करें और दुगना करें और बीच वाले को वर्ग करें। यही नियम होता है। लेकिन आइए हम आपको अब समझाने वाले हैं कि जैसे 11 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग करना है, 13 का वर्ग करना है, 14 का करना है, 15 का वर्ग करना है, 16 का वर्ग, ठीक है, इन सभी को वर्ग करना है और एक उत्तर देना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यह जो नियम है वह यह जो है 10 से लेके 19 तक वर्ग निकालने का नियम है। सबसे पहले जो दाहिना तरफ जो संख्या रहता है उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, जैसे एक का वर्ग कितना हो गया? 1। और यह जो संख्या है कितना है? 11 है। 11 जो है 11 में दाहिना वाला जो संख्या है उसे जोड़ देंगे। 11 1 12, यही उत्तर हो गया। पुनः समझिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जो दाहिना तरफ जो अंक है इसको वर्ग कर देंगे और लिख देंगे। ठीक है, 4, 2 का वर्ग 4 और 12, यह है 12 में दीजिए 14, अर्थात 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 13 और 3
16, यही वर्ग हुआ। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16, 14 और 4 18, 1 19, 196। पुनः समझिए, हमने कहा कि जो दाहिना तरफ है उसका वर्ग कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 6 लिख दिया मैंने, एक ये बच गया, और 14 दो अंक, फिर इसको हम जोड़ना है, 14 और 4 18, एक जो बचा हुआ था 19, यही आ गया उत्तर। फिर समझिए 25, हाथ में 2 है, 15 5 20 और 2 22। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। यह जो नियम है 11 से लेकर 10 से, हाँ 10 से लेकर यह 19 तक यह नियम को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर पुनः इसको हम इसी मेथड पर आइए बनाते हैं। यह जो है 16 का वर्ग है, 6 का वर्ग करेंगे, समझिएगा 6 का वर्ग 36, 3 बचा, 16 6 22 और 3 25, 16 256। देखिए 17 का वर्ग करेंगे 49, ये 4 बचा, 17 और 7 24 और 4 बचा हुआ था 28। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। पुनः समझिए, ये 8 का समझिए, 8 का वर्ग 64, 6 बचा, 18 और 8 26 और 6 32। पुनः समझिए 9 का वर्ग 81, बचा 8, 19 यह है, अब पुनः 9 जोड़ दीजिए 28 और 8 36। पुनः समझिए 9 का वर्ग 81, 1 लिखा मैंने, 8 बचा हुआ है, 19 और 9 28 और 8 बचा हुआ है 36। ठीक है, पुनः समझिए 8 8 64, 6 बचा, 18 और 8 26 और 6 32। पुनः समझिए 7 7 49, बचा 4, 17 और 7 24 और 4 28। पुनः समझिएगा 6 6 36, 6 लिखा मैंने, 3 बचा हुआ है, 16 6 16 और 6 इसे जोड़ना है, 16 6 22 और 3 25। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसी प्रकार से लेके आप 19 तक, ये तो आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं। जब किसी संख्या के लास्ट अंक 5 हो तो उसे वर्ग करने का जो तरीका जो हम बताने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए, जो दाहिना पार्टी जो है और दाहिना तरफ जो है, राइट साइड यदि 5 हो आइए समझते हैं। जब दाहिना तरफ जब 5 हो किसी भी
अंक में जब 5 हो तो उसका जो बनाने का जो नियम है, समझिएगा, इस तरफ 2 अंक लिया जाता है, ठीक है, 2। जैसे कि इसका नियम है कि दाहिना तरफ जो संख्या जो 5 होती है उसको हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। इस 5 का यह दाहिना तरफ है, समझिएगा, यह दाहिना तरफ है, अर्थात 5 से किसी भी संख्या में 5 हो तो उसका वर्ग करने का नियम है कि 5 जो है उसका वर्ग कीजिए, 25 आया, ठीक है। और जो लेफ्ट जो है, जो बायां साइड है, उससे एक बड़ी संख्या में गुना करते हैं, जैसे कि 1 है यहाँ पर, इससे एक बड़ी संख्या क्या है, 2 होगा, ठीक है। अर्थात 1 से एक बड़ी संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो इस संख्या को अपने एक बड़ी संख्या से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यह आ गया 225, आंसर हो गया। फिर समझिए, 25 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग कितना होगा, 25, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए यह 2 बचा, ठीक है, 5 का वर्ग हमने 25 लिख दिया। अब यह 2 बचा, 2 को अपनी बड़ी संख्या से गुना करना है। यह 2 है, इसे एक बड़ी संख्या 3 होगा, 2 × 3 6, अर्थात 625 आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। फिर इसी तरह 5 का वर्ग 25, और 3 से एक बड़ी संख्या 4 होगा, 3 चौका 12, 25, ठीक है। फिर समझिए, 5 का वर्ग 25, अब शायद आप फास्ट कर सकते हैं, और एक बड़ी संख्या जो है 4 से एक बड़ी संख्या 5, 5 चौका 20, पुनः समझिए 5 का, अब तो शायद आप समझ रहे होंगे, 5 का जो वर्ग होगा 25 ही होगा, और एक बड़ी संख्या, इससे एक बड़ी संख्या जो है वह से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। वह जो संख्या वह 5 होगा 30। इसी प्रकार 65, 25, 42, इसका 25, 56, अर्थात 56, 25, ठीक है। अब शायद आप समझ रहे होंगे। अर्थात जब किसी संख्या का अंक 5 हो तो उसे वर्ग करने का नियम है कि 5 का वर्ग कर देते हैं, और जो संख्या बच जाता है उससे एक बड़ी संख्या से हम गुना कर देते हैं। जैसे कि 2 है, 2 से एक बड़ी संख्या 3 होगा, एक बड़ी संख्या 3 होगा, तो 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह समझिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यह 85 है तो ये 25 होगा, 8 से एक बड़ी संख्या 9 है, 72, 25, ठीक है, 25 हो गया, 90, 25। फिर समझिए, ये 25 हो गया, 10 से बड़ा एक संख्या 11, 10, 25, ठीक है। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ध्यान देते हैं। यह जो क्लास है यह कैलकुलेशन का क्लास है, ठीक है। हम आपको यह भी बताएंगे कि जब एक तरफ कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, संख्या, और दूसरी तरफ 2 अंक से गुना 2 संख्या लिया जाए। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि एक तरफ कितना भी बड़ा संख्या को दूसरी तरफ 2 अंक की संख्या से जब गुना करते हैं, उससे एक ही लाइन में बनाने का क्या तरीका हो सकता है, इसका बताएंगे, वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिर्फ हिंट देते हैं आपको। इसका रूल यह कहता है कि एक संख्या आगे आगे चलती है, संख्या उसे पीछा करती है। हमेशा याद रखिएगा कि एक संख्या आगे आगे चलती है और दूसरी संख्या जो होती है वह उसकी पीछा करती है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि इस 2 को
इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इस 2 को इससे गुना करेंगे, तो यह तो आगे आगे चल रही है, समझिएगा, यह तो आगे आगे चल रही है, लेकिन यह जो है यह पीछा करेगी, अर्थात यह जब एक स्टेप आगे जाएगा तो यह इसके पीछे ही रहेगा। यह जो है एक स्टेप जब आगे जाएगा तो यह जो संख्या है इसके पीछे ही रहेगी, अर्थात इससे ही गुना होगी। जैसे कि यह संख्या जब इससे जब गुना होगी तो यह संख्या इससे ही गुना होगी। फिर समझिएगा, जब यह संख्या इससे गुना होगी तो यह जो संख्या है यह इससे ही गुना होगी, अर्थात एक संख्या जो है आगे आगे चलती है और दूसरा उसका फॉलो करती है, अर्थात पीछा करती है। यह जो कॉन्सेप्ट है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे, लेकिन आज जो हम आपको बतलाने वाले हैं वह वर्ग। यह कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम आपको बतलाने वाले हैं वह यह है कि जब कोई संख्या 50 से बड़ा हो तो उसे उसका वर्ग हम कैसे निकालें। जैसे कि 52 का वर्ग, 53 का वर्ग, 54 का वर्ग, 56 का वर्ग, 55 भी काम करेगा इसमें, 55 का वर्ग, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 62 का वर्ग। आइए अब हम आपको समझाते हैं। जब भी 50 से बड़ा, जब भी 50 के नजदीक वाले जब संख्या तो उसको हम कैसे करें, आइए समझते हैं। जब भी 50 के नजदीक अर्थात 50 के नजदीक कोई भी संख्या का वर्ग हमें दे दिया जाए तो उसका हम वर्ग कैसे करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। इसका मेन यह कॉन्सेप्ट है, जब भी 50 के नजदीक वाले जब संख्या का वर्ग हमें दे तो उसे बनाने का तरीका है कि हम लेते हैं 25 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 25 लिखेंगे, सीधी सी बात है, 25 लिखेंगे। अब देखेंगे कि यह जो संख्या जिसका वर्ग जो दिया हुआ है यह 50 से कितना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा इसमें, यह जो है, हाँ, सबसे बड़ी बात कि इस पार्टी 2 संख्या लिया जाता है, इस पार्टी 2 संख्या ली जाती है, इस पार्टी 2 ही संख्या आपको ली जाएगी, ठीक है, और इस तरफ कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। इस हमेशा याद रखिए, इस हाइफन इसके बाद 2 संख्या ली जाएगी, समझिए कि इसके बाद 2 संख्या ली जाएगी। 50 के नजदीक का वर्ग आए तो उसका बनाने का जो तरीका है 25 हम लेंगे, ठीक है, 25 यहाँ हम लिख दें, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब ठीक है 25 इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे कि यह 50 से कितना बड़ा है, तो 52 जो है 50 से कितना बड़ा है, तो 2 अधिक है, यह 2 अधिक है, ठीक है। तो ये 2 अधिक जो है यह 2 का हम वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, 2 का वर्ग कितना, 4। हमने कहा कि यहाँ इस तरफ 2 अंक लेना है, तो 4 का वर्ग कितना, 4, तो 0,4 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 0,4 लिखेंगे। क्यों लिखें, क्योंकि ये जो 52 जो था वह 50 से कितना अधिक था, 2 था, तो 2 अधिक जो था 2 ज़्यादा है, तो इस 2 अधिक को हम वर्ग कर दिए, ठीक है, तो कितना आया, 0,4, ठीक है। अब देखिए जो जितना अधिक था इस 25 में हम जोड़ देंगे, 25 और 2 27, देखिए 27,0,4, अर्थात 52 का वर्ग कितना आएगा, 27,0,4। फिर समझिए यह 53 का वर्ग,
ठीक है। 53 50 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। यह 3 जो अधिक है, 3 अधिक है, 3 का हम वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, अर्थात 09 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और देखिए यह 3 क्या था, अधिक था। इस 3 अधिक को इस 25 में हम जोड़ देंगे। इस 25 पर ध्यान दीजिएगा, 25 से 3 28, यह अर्थात 53 का वर्ग जो आया 2809 आया। ठीक है, समझ रहे होंगे। और देखिए 50 से कितना बड़ा है, 50 से यह 4 बड़ा है, अर्थात 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा था, 4 बड़ा था, इस 4 जो अधिक था इस 25 में जोड़ दिए, 25 4 29। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। या उत्तर कितना आया, 29। पुनः समझिए, 50 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। इस 6 का स्क्वायर जो होगा 36, और 25 6 31। इसी प्रकार इस पर भी काम करेगा, 5 वाला पर भी। 25 कितना अधिक है, 5 ज्यादा है 30। इसी प्रकार ये समझते हैं, यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 अधिक है। 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक, और 12 इसमें जोड़ेंगे 25 में, 25 अब 12 कितना होगा, 27 10 37। ठीक है, 37। लेकिन इस यहाँ लेना है हमें 2 ही अंक, और एक 2 ही अंक 44 होगा यहाँ, और 34 और 1 35, यह कितना होगा, 35 44 आंसर। आज का इतना ही क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।